का चिंतन मनन हम शुरू करें। आत्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हमने समझा हमारा जो जड़ है वो ऊपर है। हम हायर डायमेंशन से नीचे आए हैं। जो चेतना का विकास है वो हायर डायमेंशन से लोअर लोअर डायमेंशन की ओर होता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। यह जो चेतना का वृक्ष है, ट्री ऑफ लाइफ, उसका विस्तार ऊपर भी है और नीचे भी है। एक स्वस्थ पेड़ शाखाएं भी फैलती हैं, जड़ें भी फैलती हैं, लेकिन नीचे का जो है वो हमें कर्म के बंधनों में बांधता है मनुष्य लोक में। तो अगर हम इस बात को समझें तो ऊपर के अपने जुड़ाव को, ऊपर के अपने विस्तार को हम ज्यादा सिंसियरिटी से लें। हमारा मेन कंसर्न एक्सपेंशन ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, हायर डायमेंशन हो। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। यह जो रूप बताया जा रहा है चेतना के वृक्ष का, ऊपर जड़ है, नीचे शाखा है। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज हैपनिंग फ्रॉम अबव टू बिलो। मेरी आवाज आ रही है? पर्सनल चैट पे आवाज लो है। एक दो लोगों को लो
आया। हरि ओम तत्सत। चलिए, जिनके लो आया, मैं फिर से बोलता हूं, अपना आप ईयरफोन निकाल के फिर से लगा लीजिए और पूरा टेंशन रखिए समझने की ओर। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में हम चिंतन मन कर रहे हैं। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसका मैंने आपको बताया था, अपनी चेतना को समझें। ध्यान में हमें फील भी होता है कि हम ऊपर से नीचे आए हैं। जो हमारा ओरिजिन है वो फ्रॉम अबव टू बिलो है। ये बहुत बड़ी और गहरी बात है। हम अपने आप को जानना चाहते हैं, आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान की में ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बारिश जब हो तो वर्षा की बूंदें ऊपर से नीचे आती, तो वैसा ही अपने आप को जाने। जब तक जानते नहीं तब तक माने। वैसे मुख्य रूप से जानना है, अनुभव हो। लेकिन जब तक अनुभव नहीं है तब तक भगवत गीता के श्लोक से काम चलाएं कि हमारी चेतना ऊपर से नीचे आ रही। तो मैंने ये प्रैक्टिकल कराया था, हाथ को ऊपर करते हुए। फिर से कर लें, अपने आप को याद दिलाने के लिए करते रहा करें। अपने हाथों को ऊपर फैलाएं और ऊपर से अपने हाथ को नीचे लाएं, और नीचे लाते हुए मन में अपने आप से बोले, मैं ऊपर से नीचे आता हूं। हम चेतना है। मेरी चेतना बोलना उतना अच्छा नहीं है। हमारी बोलने की भाषा में यह त्रुटि है। हम ही चेतना है। तो मैं ऊपर से नीचे आता हूं, या मैं ऊपर से नीचे आया हूं। ध्यान में जब कॉस्मिक एनर्जी आपके सुषुम्ना नाड़ी में उतर रही हो, तब भी यह क्लू है कि ऊर्जा जहां पर है, जहां पर प्रचुर मात्रा में है, ऊर्जा भी चेतना का एक मैनिफेस्टेशन है। तो ऊर्जा हमारे भीतर आती है। तो ध्यान में कुछ लोग ऊर्जा नीचे से ऊपर उठाते हैं, कुंडलिनी मूलाधार चक्र से ऊपर। यहां पर हम ऊर्जा को ऊपर से नीचे आने देते हैं। हम पुकारते भी नहीं है, हम आवाहन भी नहीं करते हैं, हम कोई इन्वोकेशन नहीं करते हैं, हम कोई प्रार्थना नहीं करते हैं हमारे भीतर ऊर्जा आए। हम बस शून्य होते हैं। शून्य हो गए तो बहुत ऊर्जा आती है। शून्यता में तो हम अनंत हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड को पाने का फॉर्मूला है, आप शून्य हो जाए। आप जो भी आपने चाहा हुआ है वो आपके जीवन में प्रवेश करने लग जाएगा। आनापानसति ध्यान परंपरा में हम ऊपर की ऊर्जा को नीचे आने देते हैं। कॉस्मिक एनर्जी कम्स फ्रॉम अबव, और वो यहाँ पे भगवद गीता की इस लाइन से मैच कर रही है। वी आर नॉट वेरी कंसर्न विद कुंडलिनी, अपराइजिंग एनर्जी ऑफ मूलाधार। समटाइम्स इट हैपेंस ऑन इट्स ओन, फाइन फॉर दोज पीपल जिनके अंदर अपने आप समझ लगे, उनके लिए ठीक है, वेलकम है उनके लिए। अपने तरफ से हम कुंडलिनी के लिए कोई प्रयास नहीं करते। अलग अलग
आध्यात्मिक परंपराओं की अलग अलग विशेषता है। हम जिसका अभ्यास कर रहे हैं उसके पॉइंट्स को हम समझें। इनफैक्ट वी डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू कुंडलिनी, वी गिव इंपॉर्टेंस टू knowing ourselves, knowing our root, knowing ourselves at the crown level। सहस्त्रार पे आपकी जब चेतना स्थिर हो जाए उस समय आपको क्या फील होता है, उस पर जोड़ है। अगर वो आपको एहसास हो गया, वही दिव्यता है, वही दिव्य स्वरूप है। सदानंद, सच्चित आनंद, सनातन चैतन्य है। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जाने, अपने आप को जड़ और शाखा के रूप में जाने। हम जड़ भी हम हैं, शाखा भी हम हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। नीचे का जो एक्सपेंशन है वो कर्मों के बंधन में फंसता है। ऊपर कर्म नहीं है, कर्म नीचे है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। यह जो रूप बताया जा रहा है, ऊपर भी अनंत जड़ है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये जो चेतना का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है, इसको हम पीपल के पेड़ से, बरगद के पेड़ से कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ जो है उसका एक लेवल है, उसकी जड़ों का एक लंबाई है। जो चेतना का वृक्ष है, इसका कोई ना आदि नहीं है, अंत नहीं है। तो इसका जो इसका रूप है वो नहीं दिखता, नहीं उपलब्ध होता, लेकिन उसको आशंग अनाशक्ति के शस्त्र से उसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। जो कर्मों का बंधन नीचे लगता है, असंग शस्त्रेन, अनाशक्ति का टूल ऑफ नॉन अटैचमेंट अवेयरनेस, उससे हम इसे समझ सकते हैं और जो कर्म बंधन है उसको हम छोड़ सकते हैं। 14 श्लोक में आता है, ततः पदम तत्परिमा ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। जो इस परम पद को पा लेता है वो फिर जन्म मरण में नहीं आता। यह जो आदि पुरुष है उसकी प्रवृत्ति में वो जाता है, जो इससे समझ लेता है और परम पद को पा लेता है। हम अपने आप को जाने, जब तक हम नहीं जानेंगे आना जाना चलता रहेगा। सिर्फ हमारी इच्छा कि मैं नहीं आऊं, प्रार्थना से बात नहीं बनने वाली। समझने से, कर्म बंधन को अनाशक्ति के शस्त्र से छोड़ने से, काटने से आप इस परम पद को प्राप्त कर सकते हो, जहां पहुंचने के बाद फिर से जन्म नहीं होता।
और इसके लिए फिर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उसको इलाबोरेट किया जा रहा है। निर्माण मोहा, निर्मोह, मोह रहित, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य, नित्य अध्यात्म में प्रवृत्त रहना। पॉन्डर ऑन सोल नेचर, सोल कॉन्शियसनेस, एवरी डे, एवरी टाइम, नित्य, ऑल द टाइम। अध्यात्म, पॉन्डर ऑन सोल, सोल कॉन्शियसनेस, उसमें वो हमारा आधार हो, ना कि स्थूल इंद्रियां। विनित कामा, कामनाओं से जो निवृत्त हो गया हो, फ्री हो गया हो। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख और दुख के द्वंद्व से जो मुक्त है, जो ऐसा अमूढ़ है, यानी कि जो ज्ञानी है, जिसके भीतर अब कोई डिल्यूजन नहीं बचा, अमूढ़ा, वो इस अव्ययी परम पद को, जिसका लॉस नहीं होता, उस परम पद को जाता है। भगवत गीता में एक ही श्लोक में कई सारी क्वालिटी दे दी जाती है। आपको विमुक्त भी होना है, सुख और दुख से निर्मोही भी बनना है, कामनाओं से भी निवृत्त होना है। इन सभी में सबसे मुख्य बात जो है, जो हम जिस पर हम ज्यादा फोकस करें, वो है अध्यात्म नित्य, नित्य। हर दिन हर समय हम आत्मा पर चिंतन करें, आत्म भाव में रहें। एज फार एज पॉसिबल जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी के अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है, हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग, उस पर आप सेंटर्ड रहें। आप जितना साधना करते जाएंगे, उतना आपका यह भाव गहरा होता जाएगा, आपको और अनुभव होता जाएगा। आगे गहरा उतरने के लिए अपने आप के भीतर कभी ये भाव नहीं आने दें कि आई नो, आई एम लर्निंग। उस भाव में रहें तो हमें और पता चलता जाएगा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ना तद्भाम भास्यते सूर्यो, ना शशांको ना पावकः। मेरे धाम में, मेरे लोक में ना तो सूरज है, ना शशांक चंद्रमा है, ना फायर है। सूर्य, चंद्रमा, आग, ये फिजिकल वर्ल्ड में और एस्ट्रल वर्ल्ड में है। मेरे धाम में, मेरे लोक में सूरज नहीं है। जो ब्रह्मलोक है वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, वहां पर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट यह जो सूरज है, यह ब्रह्म के प्रकाश से चमक रहा है। सूर्य के चमकने का
जो डीप रीजन है वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इज हायर देन सन। हम यह बात समझें। जो मेरे इस परम धाम को पहुंच जाता है वो फिर से नहीं आता जाता। ना निवर्तनते यद गत्वा, जो वहां पहुंच गया वो फिर आना जाना उसका नहीं होता। ऐसा लोक ध्यान में कभी आप ऐसे लोक में पहुंच जाएं जहां पे कोई सूरज नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई आग नहीं है, जाने आप वहां वहां पर आ गए हैं। अवेयरनेस वहां पहुंच गई है। हम तो जुड़े हुए तो हमेशा से हैं। जड़ तो हमारी है ही, जड़ कहीं कट नहीं गई। लेकिन अभी हम की स्थूल को देखने में, स्थूल को भासने में अधिक रहते हैं। हम नित्य अपने आत्मा भाव में रहें, प्रवृत्त हों, और अपने व्यवहारिक जीवन में कामनाओं से फ्री हों, अटैचमेंट से फ्री हों। कोई मेरा नहीं है। आपके बैंक बैलेंस में जो मनी है वो आपका नहीं। आपके परिवार में जो सदस्य हैं वो आपके नहीं। अब किन्हीं को लगे कि यह तो बहुत बहुत ड्राइनेस अगर आ जाएगा, जीवन का रस चला जाएगा अगर हम सब कुछ छोड़ दें, तो भीतर से रस चला जाना चाहिए। हाँ, ऊपर से आप बिल्कुल उसी मात्रा में, जब आपका रस था तब आप जैसा व्यवहार करते थे, जब आपको समझ में आ गई बात, भीतर से आप अपने आत्म भाव में रहने लग गए, तो अपनी ड्यूटी प्ले करें। लेकिन कामनाओं से, मोह से मुक्त हो जाए। आत्मा में रहे, आत्मा भाव में आप होंगे तो मेरा अनुभव यह है कि वो ज्यादा बेस है। इस श्लोक में सब एक साथ आ गया है, लेकिन इनमें भी हम स्टेजेस कर सकते हैं। पहले हम अपने आप को शरीर से मुक्त का ग्लिम्स होगा। ध्यान में हमें शरीर के नहीं होने का पता चलेगा। जब शरीर नहीं है तो फिर हम क्या हैं, फिर वो पता चलता है। और अपने उस अनुभवों को हम नेग्लेक्ट ना करें, उसको हम रिस्पेक्ट दें, उस पर हम चिंतन मन करें, उस भाव में फिर से हम जाना चाहें। बेकरारी से नहीं, बस आराम आराम से, विश्राम भाव से, सहजता से। मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है। अगर यह भी अगर आप बेकरारी से करें तो वो आपकी एंजाइटी बन जाएगी। सहजता से अपने आप को जानने के लिए हम सजग बने। अपने आप को जानना, अपने आप में स्थिर होना, वो मुख्य बात है। तब कामना छूटती है। कामना को छोड़ने का पहले प्रयास करते हैं तो फिर हम हिपोक्रेट बन जाते हैं। छूटता तो नहीं है, लेकिन हम छूटने का करते हैं। लेकिन अगर हम आत्म भाव में आ जाएं तो फिर छूटने लगता है। आपको इसका टेम्पररी नेचर समझ में आता है इस दुनिया का। अगर आपको टेम्पररी नेचर समझ में आ रहा है, यह शरीर क्षण भंगुर है, ये शरीर के सारे रिश्ते नाते क्षण भंगुर हैं, बदलने वाले हैं। अलग अलग जन्मों में कई अलग अलग रिश्ते बने, लेकिन थोड़े समय के लिए उसका महत्व था। तो हम मोह में नहीं जाते। नॉन अटैचमेंट इज मोर देन डिटैचमेंट। डिटैचमेंट आसक्ति है, फिर हम उसे छोड़ें। नॉन अटैचमेंट आसक्ति को हम पैदा ही ना होने दें। इसका कोई भाव ही ना रहे कि मुझे आसक्ति छोड़नी है। आसक्ति का जो दोष है
उसको जीत लेना। सुख दुख की संज्ञा से, सुख दुख के एहसास से, सुख दुख के इस द्वंद से विमुक्त हो जाना। जो ज्ञानी, जो अमूढ़, जिसके पास कोई डिल्यूजन नहीं बचा, और वो जब इस ज्ञान को प्राप्त होता है तो परम अवस्था में जाता है, जहां जाने के बाद, जहां पर ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना आग है, और मेरे उस परम धाम में पहुंचने के बाद फिर कोई आना जाना नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, ब्रह्म लोक की बातें हैं। सूरज भी उसी परब्रह्म की प्रभाव से चमकता है। ब्रह्म लोक में सूरज की आवश्यकता नहीं। सोल वर्सेस स्पिरिट इस श्लोक में आ रहा है। मम एव अंशः जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अंश से, मेरे अंश से जीव लोक में जीवात्मा होती है, जीवात्मा में चेतना आती है, और वो प्रकृति में इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती हैं, 5 का यहां पर जिक्र नहीं है, बस इंद्रियां हैं। इंद्रियां और मन जो छठी इंद्रियां के समान है। यह जो मन है, यह मन कई अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। तो हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इंट्यूशन। व्हाट इज इंट्यूशन? फीलिंग विदाउट फीलिंग। आपको एहसास तो होता है, लेकिन क्यों हो रहा है आपको पता नहीं चलता। तो मेरा जो अंश है वो जीव लोक में होता है, और मन के माध्यम से प्रकृति में वो स्थित होता है। प्रकृति में मन आकर्षित होता है। कभी आपके मन में सवाल आता है कि जब छोड़ना ही है तो इतना ड्रामा क्यों किया गया? जब इस संसार को छोड़ना ही है तो संसार में हम आ ही क्यों? आता है ना सवाल? किनके मन में आता है सवाल, बताइए। ये क्या है जीवन? ये जब जब कुछ करना ही नहीं,